ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामध्यमेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। वागीसा यस्य वदनेर्लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहम् अहं भजे। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टि गौरी पुतुष्टि प्रभाधति एताभिः पाहि तनुभिरष्टाभिनवां सरस्वती। जय जय श्री राधे। जय बद्री विशाल। अहमस्मि आचार्य कीर्ति वल्लभ मेंदोलिया। भवभ्यो सर्वेभ्यो सादरम नमो नमः। मैं आचार्य कीर्ति वल्लभ मेंदोलिया देवभूमि उत्तराखंड काशीपुर से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मित्रों, मेरे आत्मीय सुधीजन, वैदुष्य संपन्न आचार्य और समस्त भारतवासियों, इस कार्यक्रम को देख रहे विश्व में जितने भी मेरे मित्रजन इस चैनल से जुड़ेंगे, आप सबका मैं पुनः पहले तो अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हमारा ये प्रथम वीडियो है। भगवत कृपा से एक ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण वंश में जन्म लिया, सारस्वत वंश में जन्म लिया और अनेक आचार्यों की, महापुरुषों की बड़ी कृपा रही। स्वनाम धन्य पूज्य चरण दादाजी आत्माराम जी ज्योतिर्विद, शास्त्र के परम विद्वान रहे। मूक प्रश्नोत्तर, किसी के मन की बात को जान लेना। सुदूर व्यक्ति बैठा हुआ है, उसका तात्कालिक प्रश्न, मन में क्या चल रहा है, कौन व्यक्ति कब किस समय घर पहुंचेगा। कई माताएं हमारे पास प्रश्न लेके आती थी। आज भी मैं देखता हूं कि कई लोग प्रश्न मुष्टिगत रखते हैं। हमारे यहाँ धातु, मूल और जीव, इस प्रकार के प्रश्नों का समाधान भुवन दीपक में किया गया, षट्पंचाशिका में किया गया, तात्कालिक प्रश्नों का, कि व्यक्ति कहाँ सुदूर बैठा हुआ है और उसको वो कुशल है, कब घर लौटेगा। चिट्ठी पत्री का जमाना था, अंतर्देशीय और कार्ड के माध्यम से सूचना मिलती थी। तो मित्रों, पूज्य चरण दादा गुरु और हमारे परदादा प्रजापति जी, कि मेरा वंश है मेंदोलिया वंश में हमारा जन्म हुआ, इस अकिंचन का, इस दास का। और भगवत कृपा से पूज्य चरण पिताजी ज्योतिष के परम विद्वान रहे। उनकी बनाई हुई जन्मपत्री में ज्योतिष के इस विषय पर जो बात कर रहा हूँ, आपको उन पूर्वजों की बनाई हुई हस्तलिखित कुंडली, जो कि आज गणितीय पक्ष लगभग समाप्ति की ओर है। विश्वविद्यालय स्तर पर हमारे पूज्य कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय में रहे प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, प्रोफेसर सुखदेव चतुर्वेदी जी, प्रोफेसर बिहारलाल शर्मा जी और प्रेम शर्मा जी, ऐसे महान आचार्यों की परंपरा में मुझे अध्ययन करने का लाभ प्राप्त हुआ। और हमारी दादी, उनको बालबोध याद थी। ज्योतिष के संबंध में दादी जब चक्की पीसती थी ना, अपना गेहूं डाल के, और मंडवा हमारे यहाँ होता पहाड़ों में, तो मंडवे का अभाव हो रहा है, लेकिन फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिथौरागढ़ में भी, मैं एक सूचना देख रहा था कि मंडवे की बिस्किट बन रही है। प्रकृति का हम आदर करें, प्रकृति ही परमात्मा का रूप है। ये विश्व समग्र जो हम देख रहे हैं, अपरिमित गगन मंडले तेजोमयानि बिंबानि दृश्यन्ते, ये अपरिमित आकाश मंडल में जो आकाश में दिख रहे हैं छोटे छोटे टिमटिमाते हुए तारे, ग्रह, नक्षत्र, इनका आकाशीय पिंडों का क्या प्रभाव मानव जीवन पर होता है। पहले हमें ज्योतिष को जानना होगा, समझना होगा ज्योतिष क्या है। और हमारे यहाँ पूर्वजों की बनाई हुई कुंडली है। ये कपड़े में कुंडली बनती थी, फट नहीं सकती, और बड़े परिश्रम माताजी करती थी, क्योंकि ये पिताजी के हाथ की बनाई हुई। पूज्य चरण हमारे पिताश्री ज्योतिर्विद स्वनाम धन्य देवकीनंद मेंदोलिया जी, उनके हाथ की बनाई हुई कुंडली है। ये लग्न कुंडली है, अर्थात हम जन्म कुंडली के 12 भावों से, हमारे पास 12 खाने हैं, 12 घर हैं। इन 12 घरों में नवग्रह विद्यमान है। व्यक्ति का प्रारब्ध, उसका आगामी भविष्य और वर्तमान कैसा चल रहा है, इसके लिए जन्म कुंडली की संरचना हुई। आज वर्तमान युग में विज्ञान का युग है, हम सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर हैं, आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन हमें ये जानना होगा ज्योतिष केवल एक अंधविश्वास नहीं है और रूढ़िवादी परंपरा इसके अंदर नहीं है। जिन्होंने कष्टेन लिख्यते शास्त्रम, मित्रों बड़े आदर से मैं बात कह रहा हूँ और क्षमा करना मुझे, कि बड़े कष्ट से शास्त्र लिखे गए। वराहमिहिर का देखिए काल, आप पराशर को देखिए, आप आर्यभट्ट को देखिए। आपको ज्योतिष के अंदर प्रवेश करना है तो ज्योतिष के अनेक प्रभृति विद्वानों को देखिए पहले। और विश्वविद्यालय स्तर पर माननीय मुरली मनोहर जोशी जी ने इस पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय में लगाने की प्रेरणा की थी, लेकिन
उस काल में, उस सरकार में जो तत्कालीन मंत्री रहे, उन्होंने इसको नकार दिया। ऐच्छिक वैकल्पिक विषय रख लो, पहले जानो तो सही ज्योतिष है क्या। तो हमारे ये पूर्वजों की लिखी हुई बनाई हुई कुंडली है, जिसमें परमायु दशा, विंशोत्तरी दशा, योगिनी दशा इत्यादि का विवरण है, भाव चक्र का विवरण है। और ये हमारे पूज्य चरण गुरुदेव कुल पुरोहित रहे, स्वनाम धन्य पूज्य चरण वाचस्पति बड़ोला जी। तो बड़ोला परिवार का बड़ा आशीर्वाद रहा हमारे वंश के ऊपर। तो ये ज्योतिष का एक सूत्र है, बड़ा अच्छा श्लोक है कि यो यो भावः स्वामी दुष्टो यतोर्वा सौम्यवास तस्य वृद्धि पापे एवं तस्य भावस्य हानिर दृष्टव्या पृच्छतो जन्मतो वा। आप देखिए कुंडली में लग्न का स्वामी कहाँ है, व्यक्ति को देह का सुख होगा कि नहीं। हम टेलोपैथी करते हैं, ऐसा नहीं, हम फेस रीडिंग करके ये बता सकते हैं, चेहरा देख करके। मैं ऐसी भविष्यवाणियां करता हूं, आश्चर्य नहीं है, ये कोई आत्मज्ञान से जब आप गायत्री की उपासना में उपलब्ध हो जाते हैं, जब आप भगवान शिव के सन्निधान में बैठ करके अथवा अपनी दिनचर्या को ठीक रखते हैं, साधना के उपक्रम में आप ये बता सकते हैं कि आप क्यों आए हैं, आपका प्रश्न क्या है। उसके बिना बोले हुए सामने जो व्यक्ति परीक्षक है, उसके मन की अवधारणा क्या है, वो पूछना क्या चाह रहा है, आपको ये पहले ही पता चल जाएगा। इसको हम टेलोपैथी मान लेते हैं, लेकिन ये विज्ञान की भाषा में टेलोपैथी जरूर होगा। लेकिन हमारे यहाँ कहा यो यो भावः स्वामी दुष्टो यतोर्वा, जिस भाव को आप देख रहे हैं उस भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। अगर लग्न 6, 8, 12वें घर में है तो देह का सुख नहीं होगा। ये प्रामाणिक सूत्र हैं ज्योतिष के। लग्न का मालिक कुंडली के 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस में, तो देह का सुख नहीं होगा, व्यक्ति बीमार रहेगा, स्वस्थ रहेगा। चंद्रमा की प्लेसमेंट कैसी है, चंद्रमा बाल्यावस्था में बच्चों का जीवन किस पर है, माँ के दूध पर है, ग्लूकोज पर है, पानी पर है। तो चंद्रमा में ऐसी कुंडलियाँ जो मेरे वर्तमान कई शिष्य लोग हैं, इंग्लैंड में है, स्कॉटलैंड में है। अभी हमने कोविड के संक्रमण काल का वो टाइम देखा कि विश्व में चारों तरफ त्राही त्राही। क्यों हुआ कोविड, किस लिए हुआ, चाइना की क्या इसमें क्या था चाइना का योगदान। सब जानते हैं कि चाइना ने इस बीमारी को उत्पन्न किया, फैलाया विश्व को और भयाक्रांत कर दिया। कितने हमारे युवान भाई बहन चले गए, हमारे आत्मीय बंधु इस दुनिया से चले गए, उन सबके लिए श्रद्धांजलि है। लेकिन मित्रों, शास्त्र में नारद संहिता में, सनत कुमार संहिता में, नारद संहिता में, बृहद संहिता में ज्योतिष के 3 पार्ट हैं। तो ज्योतिष के उन विषयों को, बिंदुओं को हमें समझना होगा। और वहां दिया है अतिचार गते जीवा वक्रीभूता शनिश्चराः। जब शनि वक्री होता है और बृहस्पति जब अतिचार नीच के हो जाते हैं तो आहाभूतम जगत सर्व, इस जगत में, विश्व में, पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है और नरमुंडा युता वही, नरमुंड ही नरमुंड दिखाई देते हैं। तो इसलिए हमें पहले कब अंगरोग होगा, अल्पायु का क्या दीर्घायु है इस जातक की, इसको देव पीड़ा होगी, इसको लोह से संबंधित लोहघात का वर्ष का लिखिए आचार्य श्री हमारे पूज्य चरण वाचस्पति जी ने विवरण किया। अंगरोग होगा, चक्षु पीड़ा होगी, जलघात संबंधी समस्या रहेगी। तो ये उनकी बनाई हुई कुंडलियाँ हैं। तो और हमारे पूज्य चरण साहित्य के महान विद्वान, पुराण के ऐसे आचार्य पूज्य चरण डॉक्टर इच्छाराम द्विवेदी जी मैनपुरी से, विश्वविद्यालय लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ का मैं छात्र रहा हूँ, परंपरा से ज्योतिष का खूब अध्ययन किया और उनके लिखे हुए ये श्लोक मंगलाचरण के रूप में आशीर्वादात्मक मंगलाशासन उन्होंने किया मेरे ऊपर और पूरे वंश के ऊपर। और उन्होंने कहा मुझे, अंतिम श्लोक में पढ़ रहा हूँ, कीर्ति वल्लभताम याता सद्गुरुणाम प्रसादता सोहम वंदे नृसिंहाख्यम श्रेष्ठम कीर्ति वल्लभा। मेरा नाम, उसका सांकेतिक मुझे पूछा नहीं, केवल नाम जानते थे। उन्होंने कहा कि आप कीर्ति वल्लभ, गुरुजनों का प्रसाद हो, आप ऐसे वंश में पैदा हुए हो कि आपके कुल देवता कौन है। मैंने कहा भगवान नृसिंह जी, जोशीमठ में विराजते हैं, कण कण में नृसिंह भगवान हैं और वही महाविष्णु है, वेष्टयति विष्णु, जो व्यापक है, जिसकी सत्ता का कहीं भी अभाव नहीं है। वो वर्तमान, भूत और भविष्य से त्रिकालावादित सत्य है। परमात्मा तो सब जगह है। तो उन्होंने ये श्लोक वंश के ऊपर बनाए। तो मित्रों, ज्योतिष के इस YouTube चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़ें और हम जानना चाहेंगे। आपके मन में कई जिज्ञासाएं होंगी और युवान भाई बहन, इसके लिए पहले साइंटिफिक हमें इस ज्योतिष विज्ञान को, ज्योतिर्विज्ञान को अपने पूर्वाचार्यों को पढ़ना होगा। हमें प्रवेश करना होगा बृहद संहिता में। बृहद जातक, बृहद पाराशर उड़ा शास्त्र, जातक अलंकार एक बेसिक ग्रंथ है। भाव कौतूहल गोपेश कुमार ओझा जी का बड़ा अच्छा ग्रंथ है, फल दीपिका।
तो ज्योतिषाम ग्रह नक्षत्राणाम गतिम स्थितिम अधिकृत्य कृतम शास्त्रम ज्योतिष शास्त्र उच्यते। प्राचीन ऋषियों ने ग्रहों के प्रभाव को ज्ञात करने के लिए बाह्य अवलोकन नहीं किया, बल्कि उन्होंने अंतर्मन का अंतर्दृष्टि से बैठे हुए सुदूर तपाराधन में, जो ऋषि तपाराधन में थे, उन्होंने जान लिया ग्रह नक्षत्रों की दूरी को, सूर्य की दूरी को, चंद्रमा की कक्षा को, बुध शुक्र हमारे कौन से ग्रह नवग्रह कहाँ कहाँ किस किस दूरी पर हैं और कैसे वो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए अपरिमित गगनमंडले यानी ही तेजोमयानि बिंबानि दृश्यन्ते तानि सर्वाण्येव समष्टया ज्योति ही शब्देन उच्चन्ते। अर्थात जो ज्योतियां हैं, छोटे छोटे टिमटिमाते हुए तारे हैं ना, जो कभी हम लोग दौड़ते थे, खेल कूद करते थे, क्योंकि हमारा जीवन तो पहाड़ों में अभावग्रस्त जीवन से ग्रसित रहे हम, तो तारे टूटते हैं, तारों को हम देखते हैं, ग्रह नक्षत्रों को देखते हैं आकाश में। तो ये जो ग्रह नक्षत्र हैं टिमटिमाते हुए, छोटे छोटे और बड़े बड़े ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इनका क्षेत्रफल है, इनके संबंध में यदि जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें पहले ज्योतिष शास्त्र को समझना होगा। इसके 3 भाग है, सिद्धांत, संगीता और होरा। इसलिए मैं गणित पक्ष को, फिर फलादेश पक्ष को, और जितने विश्व में आने वाली जो घटनाएं होती हैं, बीमारियां हैं, उन सब के संबंध में हमें एक अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है संगीता शास्त्र से। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः प्रणति करता हूँ, प्रणामांजलि निवेदन करता हूँ। आप गुरु कीर्ति इस YouTube चैनल पर जाएं, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना आशीर्वचन, मंगलाशासन अथवा आपका भाव जो बनेगा वो प्रस्तुत करें। जय जय श्री राधे।